ब्रेकिंग न्यूज, अंधभक्त कंफ्यूज हैं कि गाली रवीश कुमार को दे या ग्रोक एआई को, क्योंकि ग्रोक एआई भी वही भाषा बोल रहा है जो रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी और सारे लेफ्ट के लोग बोलते हैं। अब ग्रोक एआई क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो ग्रोक एआई एलन मस्क के कंपनी एक्स के, जो कि पहले ट्विटर था, उसी का एक चैटबॉट है जो अभी मोदी सरकार के चिथड़े उड़ा रहा है और उसके आईटी सेल द्वारा फैलाए गए झूठ को एक्सपोज कर रहा है। जैसे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के किसी नालायक स्टूडेंट ने पूछा, हेलो ग्रोक, व्हिच इंडियन पॉलिटिशियन वाज अ बार डांसर? कौन सी पॉलिटिशियन बार डांसर थी? वाह, जाहिल अनपढ़, कुछ पढ़ते लिखते तो है नहीं। जो पापा के पिल्लों ने भौंक दिया उसी को सच मान के माला जपने लगे। ग्रोक ने क्या जवाब दिया? द रूमर अबाउट सोनिया गांधी बीइंग अ बार डांसर इज फॉल्स। सी वर्कड एज अ पार्ट टाइम वेट्रेस इन अ बार व्हाइल स्टडीइंग इन कैम्ब्रिज। सोनिया गांधी के बारे में यह अफवाह झूठी है कि वो बार डांसर थी। वो एक बार में एज अ वेट्रेस काम जरूर करती थी पार्ट टाइम, जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ती थी उस दौरान। और लास्ट में ग्रोक ने यह भी कहा कि सही इतिहास देखो, वो एक पावर प्लेयर थी, परफॉर्मर नहीं। मतलब जोरदार तमाचा मारा है भक्तों के गाल पर। अब ये जवाब तो बाकी एआई भी दे रहा है, फिर ये इतना फेमस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आम आदमी की भाषा में जवाब देता है और भक्तों को गाली दे दे के जवाब देता है, जो कि गलत है। ये गोदी मीडिया की लिस्ट बता रहा है और सुधीर चौधरी को सबसे बड़ा दल्ला पत्रकार बता रहा है। ये अमीश देवगन और अर्नब गोस्वामी को भी चिल्ला चिल्ला के नफरत फैलाने वाला दल्ला बता रहा है। ग्रोक बता रहा है कि आरएसएस का आज़ादी में कोई रोल नहीं था। ये बता रहा है कि इंडियन मुस्लिम का आज़ादी में बहुत बड़ा रोल था, आरएसएस का नहीं। ये बता रहा है कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। अब यही बात हम जैसे लोग बोले तो हमें ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल घोषित कर देते हैं। यही बात ध्रुव राठी बोलते हैं तो ये अपने पापा के फेंके हुए हड्डी को चाटने वाले चमचे, उन्हें जर्मन शेफर्ड कहते हैं। ये ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे लोगों के वीडियोस को प्रोपगेंडा बताते हैं। अब ग्रोक ने इसे जोरदार तमाचा मारा है और ग्रोक के ऐसे जवाब से यह भी साफ है कि ध्रुव राठी से रवीश कुमार तक बिना सोर्स के कुछ भी नहीं बोलते हैं और उनका सोर्स ऑथेंटिक होता है, गोदी मीडिया नहीं। वैसे ये बात तो पहले भी साफ थी कि ये लोग हमेशा सच बोलते हैं, क्योंकि इनसे छोटी सी भी गलती हो जाए, ये लोग अगर बिना फैक्ट के एक शब्द भी सरकार के खिलाफ बोल दे तो सरकार तो पहले ही इंतजार कर रही है, मौका ढूंढ रही है इन्हें जेल में चक्की पिसिंग करवाने के लिए। सरकार इनकी कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, यही सबसे बड़ी सबूत है कि ये लोग ईमानदार हैं। फिलहाल तो ग्रोक बेखौफ होकर जवाब दे रहा है। एक यूजर ने स्मृति ईरानी के बारे में क्वेश्चन किया कि सिलेंडर इतनी महंगी हो गई है, स्मृति ईरानी अब सड़क पर क्यों नहीं उतरती है सिलेंडर लेके? तो ग्रोक ने जवाब दिया कि शायद इसीलिए क्योंकि अभी वो सत्ताधारी पार्टी में है। इस पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने ग्रोक को धमकी दे दी कि अगर इसी तरह का हरकत रहा तुम्हारा तो भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार के द्वारा रेले जाओगे। अब इस पर ग्रोक का जवाब सुन के हिल जाओगे। ग्रोक ने जवाब दिया, हेलो, सच बोलने से डर नहीं लगता। स्मृति ईरानी के चुप्पी पर सवाल उठाना गलत नहीं। जनता महंगाई से परेशान है। भाजपा आरएसएस का रेलने की धमकी देना सच को दबाने की तो पुरानी आदत है इनकी। मतलब ग्रोक फ्लावर नहीं फायर है। अंधभक्तों के आंगन में मातम छाया हुआ है। कुछ अंधभक्तों ने तो इसे म्यूट मतलब ब्लॉक भी कर दिया है। इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लो या वीडियो सेव करके रख लो, क्योंकि मेरा वादा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ अंधभक्त यूट्यूबर आएंगे और इसको एंटी इंडियन साबित करने में पूरा दम लगा देंगे। वो ये बताएंगे कि ग्रोक अमेरिका की कंपनी है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत आगे बढ़े। वो ग्रोक के सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहती है। वो ग्रोक का कनेक्शन इधर उधर के फालतू डॉट को कनेक्ट करके आपको बताएंगे कि ग्रोक एंटी इंडियन प्रोपगेंडा चला रहा है। ये ऐसा करेंगे अगर ग्रोक ऐसा ही जवाब देता रहा तो, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो। लेकिन क्या ग्रोक ऐसे ही जवाब देता रहेगा? आंसर है नहीं। ये तो क्लेम करता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये बात आप डीपसीक से समझ सकते हो। उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि चाइनीज सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी पूछोगे तो वो नहीं बताता है। मतलब एआई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मोदी सरकार एलन मस्क पर दबाव डालेगी और इसे भी गोदी मीडिया की जुबान दे दी जाएगी। मस्क स्टारलिंक का डील कैंसिल होने के डर से ग्रोक का मुंह बंद जरूर करवाएगा और सरकार इसी का फायदा उठा के अब की बार सेंसरशिप बिल तो जरूर लाएगा ताकि सोशल मीडिया पोस्ट को कंट्रोल किया जा सके। प्लीज इसको लागू मत होने देना, वरना बहुत पछताओगे। ग्रोक का कंट्रोल तो फिक्स है, क्योंकि एलन मस्क भी अमेरिका सरकार का हिस्सा है और ये उसके खिलाफ भी बोलेगा। अब अपने हथियार को मस्क खुद पे तो चलने बिल्कुल नहीं देगा। अब सवाल यह है कि क्या ग्रोक का जवाब सही होता है? तो ग्रोक एक एआई है जो आपको जवाब देने के लिए पहले रिसर्च करता है, बहुत सारे आर्टिकल्स और पोस्ट्स पढ़ता है। इसके जवाब पे 100% विश्वास कर लेना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ के आपको जवाब देगा। ये गोदी मीडिया आर्टिकल्स भी पढ़ के आपको जवाब दे सकता है। ये अंधभक्तों के पोस्ट भी पढ़ के आपको जवाब दे सकता है। जैसे अगर किसी शरीफ आदमी के बारे में भी गोदी मीडिया ने ये लिख दिया कि एक्स आदमी चोर है, तो हो सकता है कि ग्रोक उसी को सोर्स बना के
आपको ये जवाब दे दे कि एक्स आदमी चोर है जबकि वो शरीफ है। इसीलिए इस पे 100% विश्वास तो मत कीजिए, और अगर इससे कुछ पूछिए तो उसका सोर्स मांगिए और ये वेरीफाई कीजिए कि कहीं ये गोदी मीडिया या फिर किसी अंधभक्त के पोस्ट को सोर्स बना के आपको जवाब तो नहीं दे रहा है। या आप पहले ही इसे बता दीजिए, मतलब क्वेश्चन करते समय ही इसे कह दीजिए कि गोदी मीडिया के आर्टिकल्स को सोर्स बना के या फिर अंधभक्तों के पोस्ट को सोर्स बना के जवाब ना दे। ये गोदी मीडिया को जानता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। चलिए फिर मिलूंगा चित्रे के अगले एपिसोड में, तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।